एक एयरपोर्ट सिक्योरिटी ऑफिसर ने जैसे ही एक यात्री का बैग स्कैन किया, उसके होश उड़ गए। स्क्रीन पर साफ दिखाई दे रहा था कि सूटकेस के अंदर एक खतरनाक बायोकेमिकल बम छिपा हुआ है। उसके हाथ पैर कांपने लगे, लेकिन तभी उसके कान में लगे ईयरपीस से एक रहस्यमयी आवाज आई, जिसने उसे चुप रहने पर मजबूर कर दिया। डर के मारे वो उस यात्री को बिना रोके आगे जाने देता है। दरअसल उसी सुबह ईथन की एयरपोर्ट सिक्योरिटी में नई पोस्टिंग हुई थी। नौकरी शुरू हुए कुछ ही घंटे हुए थे कि एक महिला यात्री उसे एक खोया हुआ ईयरपीस देकर चली गई। ईथन उसे लॉस्ट एंड फाउंड में जमा कराने ही वाला था कि तभी उसके फोन पर एक अनजान मैसेज आया। पहले तो उसे लगा कि कोई मजाक कर रहा है, लेकिन जैसे ही उसने ईयरपीस कान में लगाया, उसकी रूह कांप गई। दूसरी तरफ मौजूद शख्स बोला कि आज का दिन उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। थोड़ी देर में एक खास यात्री उसके चेकिंग गेट से गुजरेगा और अगर ईथन ने उसे बिना रोके जाने दिया तो उसकी गर्भवती गर्लफ्रेंड जिंदा रहेगी, लेकिन अगर उसने किसी को भी इसकी भनक लगाई तो उसकी गर्लफ्रेंड उसी पल मार दी जाएगी। ईथन को यकीन दिलाने के लिए अपराधी ने उसके घर की हर जानकारी बताई, यहाँ तक कि उसकी गर्लफ्रेंड की प्रेगनेंसी का भी जिक्र कर दिया। अब ईथन समझ चुका था कि मामला मजाक नहीं है। उसने चुपके से पुलिस को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उसकी हर हरकत पर नजर रखी जा रही थी। अपराधी ने तुरंत उसे कॉल काटने का आदेश दिया और बताया कि उसका स्नाइपर एयरपोर्ट में काम कर रही उसकी गर्लफ्रेंड पर निशाना साधे बैठा है। मजबूर होकर ईथन ने फोन बंद कर दिया और अपने मोबाइल को लॉकर में रख दिया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। इस बार उसने अपनी स्मार्ट वॉच से बातचीत रिकॉर्ड करके साथी कर्मचारियों को भेजने की कोशिश की, मगर कुछ ही सेकंड में अपराधी ने यह भी पकड़ लिया और उसे घड़ी भी लॉकर में बंद करने पर मजबूर कर दिया। अब ईथन समझ चुका था कि वो हर पल किसी की निगरानी में है। घबराया हुआ ईथन अपनी सीट पर वापस बैठ गया। तभी उसे एक तरकीब सूझी। उसने एक यात्री के टिकट पर सिक्योरिटी पेन से गुप्त संदेश लिख दिया ताकि उसका साथी उसे पढ़कर पुलिस को सूचना दे सके, लेकिन किस्मत ने फिर साथ नहीं दिया। एक रहस्यमयी आदमी अचानक उसके साथी से टकराया और कुछ ही सेकंड बाद वो कर्मचारी दिल का दौरा पड़ने से वहीं मर गया। जाते जाते वो आदमी टिकट भी उठा ले गया और ईथन की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। अब साफ हो चुका था कि दुश्मन उससे कई कदम आगे है। साथी की मौत के बाद ईथन पूरी तरह टूट चुका था। तभी वही रहस्यमयी आदमी उसके सामने आ गया और साफ शब्दों में चेतावनी दी कि अगर उसने दोबारा चालाकी दिखाई तो अगला शिकार कोई और बेगुनाह होगा। इसी बीच एयरपोर्ट मैनेजमेंट ने कर्मचारियों की कमी के कारण ईथन को उसके पुराने विभाग में भेज दिया और उसकी जगह दूसरे ऑफिसर को सिक्योरिटी डेस्क पर बैठा दिया। एक पल के लिए ईथन ने राहत की सांस ली कि अब यह जिम्मेदारी उसकी नहीं रही, लेकिन अपराधी ने फिर से आदेश दिया कि किसी भी कीमत पर उसे अपनी पुरानी पोस्ट वापस लेनी होगी, क्योंकि उसका आदमी रास्ते में है और योजना बदली नहीं जा सकती। अब ईथन के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। उसने चुपके से स्टाफ कैफेटेरिया से 2 छोटी शराब की बोतलें उठाईं और दूसरे ऑफिसर की कॉफी में मिला दी। फिर एक नकली शिकायत करवाई, जिसके बाद अधिकारी को ड्यूटी के दौरान शराब पीने के आरोप में तुरंत हटा दिया गया। योजना सफल रही और ईथन दोबारा सिक्योरिटी चेक पॉइंट पर लौट आया। कुछ देर बाद वही संदिग्ध यात्री लाल टोपी पहनकर उसके सामने पहुंचा। जैसे ही उसका बैग एक्सरे मशीन से गुजरा, सिस्टम ने खतरनाक बायोकेमिकल हथियार की चेतावनी दे दी, लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड की जान बचाने के लिए ईथन कुछ भी बोल नहीं सका और कांपते हुए उसे जाने दिया। सैकड़ों यात्रियों की संभावित मौत का ख्याल आते ही ईथन टूट गया और बाथरूम में जाकर उल्टियां करने लगा। इसी दौरान जांच एजेंसियों को पता चला कि मरने वाले कर्मचारी की हत्या एक दुर्लभ जहरीले इंजेक्शन से की गई थी, जिसका इस्तेमाल एक खतरनाक आतंकी संगठन करता है। जांच में यह भी सामने आया कि यह संगठन बेहद घातक बायोकेमिकल हथियार नोविचोक हासिल कर चुका है। पुलिस ने तुरंत एयरपोर्ट पर सभी यात्रियों की रैंडम जांच शुरू कर दी। ईथन ने इस मौके का फायदा उठाया। जब सभी सिक्योरिटी ऑफिसरों को मीटिंग के लिए बुलाया गया तो उसने बिना कैमरे वाले कमरे में अपने बॉस की आईडी से सिस्टम लॉगिन किया और संदिग्ध यात्री का नाम बदलकर उसे रैंडम जांच की सूची में डाल दिया। कुछ ही मिनटों में लाल टोपी वाला यात्री दोबारा जांच के लिए रोक लिया गया, लेकिन अपराधी तुरंत समझ गया कि यह सब ईथन की चाल है। उसने फिर से उसकी गर्लफ्रेंड को मारने की धमकी दी। अब ईथन का सब्र टूट चुका था। उसने ईयरपीस फेंक दिया और पूरी ताकत से एयरपोर्ट के दूसरे हिस्से की तरफ भागा, जहां उसकी गर्लफ्रेंड काम कर रही थी। वो उसे वहां से निकालकर सुरक्षित जगह ले जाना चाहता था, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड को कुछ भी समझ नहीं आया। उसे लगा कि ईथन मानसिक संतुलन खो चुका है और उसने जाने से साफ इनकार कर दिया। दोनों के बीच बहस चल ही रही थी कि अचानक उसकी गर्लफ्रेंड के माथे पर एक लाल स्नाइपर लेजर दिखाई दिया और अब उसकी एक छोटी सी गलती दोनों की जिंदगी खत्म कर सकती थी।